आपने कभी सोचा है कि आपका फोन असल में कॉल कैसे करता है? हम सभी रोजाना अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस तकनीक के बारे में क्या जो आपके आवाज को दुनिया भर में पहुंचाती है? ये सुनने में जितना साधारण लगता है उतना है नहीं। जब आप डायल दबाते हैं तो एक जटिल सिग्नल, टॉवर और डिजिटल जादू का सिस्टम काम में आ जाता है, जिससे आपका कॉल कनेक्ट होता है। तो यह पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? वीडियो में बने रहिए, हम आपको फोन कॉल की यात्रा समझाएंगे, बेसिक्स से लेकर हाई टेक इनोवेशंस तक, जो आज के समय में कॉल को संभव बनाते हैं। तैयार हो जाइए अपने फोन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए। चलो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले से। जब आप अपने फोन में बात करते हैं तो आपकी आवाज पहले फोन के माइक्रोफोन में कैद होती है, लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है, ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं रहती। माइक्रोफोन आपकी आवाज को बहुत जल्दी एक डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, जो 0 और 1 के रूप में होता है, यानी वो भाषा जिसे आपका फोन समझ सकता है। फिर यह डिजिटल सिग्नल आपके फोन के एंटेना द्वारा पकड़ा जाता है और उसे हवा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में भेजा जाता है। लेकिन ये वेव्स बिना दिशा के नहीं चलते। ये वेव्स अपनी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज को एडजस्ट करके आपके संदेश को भेजती है, जैसे रेडियो वेव्स काम करती है। सोचिए, आप 0 और 1 से बना संदेश भेज रहे हैं, वो वेव्स के जरिए ऊपर नीचे तेज धीमे फ्रीक्वेंसी में जा रही है, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो ये वेव्स आपके दोस्त के फोन तक पहुंच जाती हैं और बूम, कॉल कनेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये वेव्स एक बड़ी चुनौती का सामना करती है। जैसे जैसे वे हवा में यात्रा करती हैं, वे अपनी ऊर्जा खो देती हैं, क्योंकि रास्ते में बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और यहाँ तक कि मौसम भी आड़े आते हैं। और सबसे बड़ी बात, पृथ्वी का गोल आकार इन वेव्स के रास्ते में भी रुकावट डालता है, जिससे वे अपनी शक्ति खो देती हैं और दूरियां तय करने में मुश्किल होती है। तो अगर इन वेव्स को मदद न मिले तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। और यहाँ पर काम आती है सेलुलर टेक्नोलॉजी। एक बड़ा सिग्नल पूरी दुनिया में फैलने की बजाय पूरा सिस्टम छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिन्हें सेल्स कहा जाता है। इसे समझने के लिए सोचिए, एक बहुत बड़ा मानचित्र है जिसमें पूरी दुनिया को हेक्सागोनल सेल्स में बांटा गया है, और हर सेल का अपना एक टॉवर और फ्रीक्वेंसी स्लॉट है। ये टॉवर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, जो या तो जमीन के नीचे दबे होते हैं या समुद्र के नीचे होते हैं। इसके चलते टॉवर्स के बीच में आसानी से संचार होता है और हम स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनेक्ट हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे, आपका फोन कैसे जानता है कि आपके दोस्त का फोन कहाँ है, खासकर जब वो किसी दूसरे शहर या देश में हो? यहाँ पर मोबाइल स्विचिंग सेंटर काम आता है। इसे समझिए जैसे एक बड़ा ट्रैफिक कंट्रोलर जो मोबाइल सिग्नल्स की ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर सभी टॉवर्स के बीच संचार को संभालता है। जब आप एक सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपका फोन का विषय मोबाइल स्विचिंग सेंटर से रजिस्टर्ड होता है, जो आपकी लोकेशन और गतिविधियों पर नजर रखता है। ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपके फोन का फोन देता है। लेकिन जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है? चिंता मत कीजिए, आपका फोन फिर एक फॉरेन मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट हो जाता है, जो आपके घर के मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ मिलकर आपकी वर्तमान लोकेशन को ट्रैक करता है और कॉल सेटअप करता है। आप जहां भी हो, सिस्टम भी सुनिश्चित करता है कि आपका फोन कनेक्टेड रहे। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की, जो अधिकांश लोग यह नहीं जानते, लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में अरबों मोबाइल यूजर्स हैं और सभी को संचार के लिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक हिस्से की आवश्यकता है। तो सभी को कैसे फिट किया जाता है? इसका हल 2 महत्वपूर्ण तकनीकों के रूप में आता है, फ्रीक्वेंसी स्लॉट एलोकेशन और मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। ये इनोवेशन यह सुनिश्चित करते हैं कि हर यूजर को बिना किसी हस्तक्षेप के स्पेक्ट्रम का अपना हिस्सा मिल सके, और इस तरह आपका फोन आपकी आवाज को सिग्नल्स में बदलता है, जो पूरे ग्लोब में यात्रा करते हैं। ये वाकई में आश्चर्यजनक है ना? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित हो रही है और अगला बड़ा बदलाव शायद बस कोने के आसपास हो। अगर ये वीडियो आपको रोचक लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। क्या आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? संचार का भविष्य अब बस शुरू हुआ है।